हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त टेक फाइंडर सनी। मैं आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। ये नेशनल सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम फॉर एनर्जी ऑडिटर एंड एनर्जी ट्रेनिंग, एनर्जी मैनेजर सीरीज़ में आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोगों ने जो शुरुआत किया था दैट इज़ बेस्ड ऑन पेपर 3 गाइड बुक फॉर नेशनल सर्टिफिकेशन एग्ज़ामिनेशन फॉर एनर्जी मैनेजर एंड एनर्जी ऑडिटर। और तो पेपर 3 का जो टाइटल है दैट इज़ द एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़। तो अभी तक हम लोगों ने पेपर 3 का जो कंटेंट भी लास्ट टाइम देखा था और कंटेंट का पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे दैट इज़ फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। द ओवरव्यू दैट इज़ फॉर द ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। और हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट पढ़ाई की है, खत्म की है, द इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम। हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ाई की है। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। अभी आज के पार्ट देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग के ऊपर देखेंगे। ओके, अभी डायरेक्टली बुक के जाते हैं। तो हाँ, ये बुक है हमारे। अब बुक में हम लोग मैंने कुछ कुछ हाईलाइट करके रखा था। सॉरी फॉर दैट हाइलाइटेड पोर्शन कुछ कुछ है, उसको मैं मिटा देता हूँ। तो हम लोगों ने शुरुआत करते हैं। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग क्या होता है। आप लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग आता है, तो आप लोग देखते होंगे कुछ कुछ आता है उसमें। एक्चुअली हम लोग कभी कभी किसी किसी ने पढ़ने की मतलब इंटरप्रेट करने के लिए कोशिश भी किया होता है एग्जैक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग में अंदर में क्या क्या पार्ट रहता है। ये सब के बारे में आज थोड़ा बेसिक ओवरव्यू दे लेंगे, ठीक है। और डिटेल तो हम सर डिस्कम वाले बहुत ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होता है, लेकिन इसका ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग जो होता है यूजुअली चार्ज किया जाता है। दो टाइप कस्टमर को चार्ज किया होता है। एक एल टी कस्टमर होता है जो लो टेंशन में ये करते हैं, यूजुअली 415 वाले रहते हैं, एलटी कस्टमर्स होते हैं। एक एसटी कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। तो एलटी कस्टमर और एसटी कस्टमर को इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग करते हैं। एसटी कस्टमर्स होता है कि एसटी कस्टमर जो होता है 415 वोल्ट तक, क्या होता है 415 वोल्ट तक रहता है और 230 वोल्ट तक रहता है। ओके, एसटी कस्टमर्स कौन कौन होते हैं? यूजुअली कमर्शियल जो घरों में रहता है, वो छोटा छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहते हैं। स्मॉल 415 वोल्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज रहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, एसटी कस्टमर्स होते हैं कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी आता है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस एंड उसके साथ आएंगे हमारे बिग इंडस्ट्री, बिग एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तो यूजुअली कुछ 33 के में भी आते हैं, कुछ कुछ इंडस्ट्री 220 के भी, 132 के भी ऐसे सप्लाई भी ड्रॉप करते हैं, ठीक है। हमारी जो बिलिंग होता है कि हमारा कोई ट्रांसमिशन यूटिलिटी और डिस्कम यूटिलिटी इनको कैसे चार्ज करता है, और वो चार्ज जो करता है किस बेसिस में चार्ज करता है, और वो चार्ज जो बिल जो करता है क्या कंपोनेंट होता है, ठीक है। पढ़ाई करते हैं, इसका भी शुरुआत करते हैं। पढ़ाई करना मैं हाईलाइट करते जाऊंगे सो दैट आप लोगों के लिए इजी रहेगा इसे बाद में पढ़ने के लिए। The electricity billing by utilities for medium and large customers in high tension categories is often done in two part। दो पार्ट में बिलिंग होता है उसको। दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है, बी होता है। उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, द फर्स्ट पार्ट इज वन पार्ट फॉर कैपेसिटी और डिमांड ड्रॉन, एंड द सेकंड पार्ट इज फॉर एक्चुअली एनर्जी ड्रॉन ड्यूरिंग दैट बिलिंग साइकिल। एक महीने में कितना मैक्सिमम डिमांड ड्रॉ किया है और कितने एक्चुअल एनर्जी है, दो पार्ट है। उसको हम डिटेल में देखेंगे। द कैपेसिटी और डिमांड इज इन केवीए, फर्स्ट पार्ट होता है इन केवीए और केडब्ल्यू टाइम्स। द रिएक्टिव एनर्जी केवीआर इज ड्रॉन बाय सर्विस आल्सो रिकॉर्डेड एंड बिल्ड फॉर सम यूटिलिटीज बिकॉज दिस वुड अफेक्ट द लोड ऑन द यूटिलिटीज। कब कुछ कुछ जगह में केवीए में बिलिंग डिमांड काउंट होता है, कुछ कुछ जगह में केडब्ल्यू में भी होता है, और कुछ कुछ जगह में केवीएस भी कैलकुलेट किया जाता है बिकॉज ये ऑल्सो दिस ऑल्सो अफेक्ट द बिलिंग। ओके, accordingly, utility charges for maximum demand, active energy, and reactive power run in its billing structure. Okay. In addition, other fixed and variable expenses are also divided. इसका मतलब इसका सारांश ऐसे है कि कोई भी इंडस्ट्रियल बिलिंग में दो पार्ट होता है। एक होता है ए एंड बी होता है। ए होता है फिक्स्ड पार्ट होता है, फिक्स्ड पार्ट, और एक होता है वेरिएबल। फिक्स्ड पार्ट में यूजुअली कोई भी कस्टमर को फिक्स होता है, वो डिपेंड करता है, अलग अलग कस्टमर अलग अलग होता है। ये वेरिएबल जो पार्ट होता है जो कितना जितना कंज्यूम करे उसको उससे वेरी होता है, ठीक है। ये टैरिफ स्ट्रक्चर ये अभी देखेंगे, अभी आगे आगे में पढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं कि टैरिफ स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है पार्ट्स। पहला पार्ट होता है मैक्सिमम डिमांड चार्जेस। में कुछ अभी कुछ नोट बनाया था, हैंड रिटन नोट बनाया था हाथ से, तो उसको मैं दिखाता हूँ आपको। पहला पार्ट आ गया आपका हैंड, इसको बोलेंगे, सॉरी, पहला पार्ट है मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड कोई भी दिन में, सपोज कोई भी पर्टिकुलर, इसको देख सकते हैं आप। सपोज ये मैक्सिमम डिमांड का एक छोटा सा ग्राफ बनाया है कि एक दिन में अप टू 30, जब 3 दिन का महीना है, 30 दिन का महीना है, 30 दिन का महीने में जो सपोज जो कोई भी टाइम में हमको मैक्सिमम कितना हम लोगों ने घर ने मतलब कोई भी हाउस होल्ड या कोई इंडस्ट्री ने कितना मैक्सिमम ड्रॉ किया, दैट इज अ मैक्सिमम डिमांड। ओके, तो सपोज
सपोज कोई भी टाइम में आज में 9 किलोवाट ड्रॉ किया मैक्सिमम, एक महीने में मैक्सिमम ड्रॉ एक ही टाइम पर्टिकुलर टाइम में 9 किलोवाट था। दिस इज द कॉल द मैक्सिमम डिमांड फॉर दिस। तो इसी बेसिस में हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, इसी बेसिस में इसका भी एक पार्ट हो जाता है मैक्सिमम डिमांड को, फिक्स्ड कॉस्ट आता है। और मैक्सिमम डिमांड कैसे कैलकुलेट होता है? मैक्सिमम डिमांड होता है कोई भी सपोज कोई भी सबको भी सभी हम लोग ने कोई मोटर चलाया कुछ चलाया, सडनली एक डिमांड में स्पाइक आता है, ठीक, उसको कैलकुलेट नहीं करते यूजुअली। एक 30 मिनट का एवरेज साइकिल होता है, एवरेज होता है, उसी बेसिस से मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट होता है। ओके, तो सेकंड पार्ट आता है, ये हो गया मैक्सिमम डिमांड। कोई भी टाइम में कोई भी मोमेंट में कोई भी सपोज इन 30 डेज कोई भी टाइम में 30 मिनट का कोई ड्यूरेशन में मैक्सिमम कितना हम लोगों ने ड्रॉ किया, सपोज मैक्सिमम कितना ड्रॉ किया, और उसको उसी को होता है मैक्सिमम डिमांड। ओके, तो एनर्जी नेक्स्ट आता है एनर्जी चार्जेस। एनर्जी चार्जेस होता है जल्द KWH होता है, नहीं तो KVH होता है। KVH मतलब जो KVA मतलब होता है अपरेंट पावर होता है, उसको बोलते हैं अपरेंट पावर होता है पावर। दिस इज वेक्टर सम ऑफ KVARS एंड KWH। KVAR में रिएक्टिव पावर कितना है, व्हाट किलोवाट पावर, दोनों का वेक्टर सम होता है। KVS कुछ कुछ डिमांड करते हैं क्योंकि मेनली तुम्हारा कैपेसिटी जो करंट एक्चुअली ड्रॉ होता है KVA पर डिपेंड करता है, तो उसी वेक्टर सम ऑफ KVA। तो इसका ये एक्चुअली वेरिएबल चार्जेस में आ जाता है, ठीक। और कुछ यूटिलिटीज पावर फैक्टर पेनल्टी भी डालते हैं, जो अगर कुछ ज़्यादा पावर फैक्टर मतलब वो ज़्यादा मतलब 0.989 के नीचे 9 के ऊपर जाना रहना चाहिए टिल 1 तो आइडियल अच्छा होता है। अगर 0.9 के नीचे हो जाता है तो पेनल्टी लगता है, पेनल्टी आ जाता है। देन कुछ कुछ यूटिलिटीज फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस डालते थे। अगर फ्यूल प्राइस सपोज कभी कोई कोल का प्राइस बढ़ गया, प्राइस हाइक हो गया, तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी कुछ कुछ यूटिलिटीज चार्ज करते हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और एक चीज हमने बोलना भूल गया, तो एनर्जी चार्जेस जो होता है, एनर्जी चार्जेस वो स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है। 0 to 100 के लिए सपोज 2 रुपया रहता है, 2 रुपये 30 पैसे होते हैं। 100 to 200 के बीच अपने एनर्जी यूज कर रहे थे, खपत कर रहे हो, तो 4 रुपये आ जाता है। तो ये जो है ना, ये वेरिएबल पार्ट है एंड दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्लैब। लेकिन एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होता है जब कितना यूनिट, सपोज 100 यूनिट कंज्यूम किया, 100 यूनिट के लिए पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। और कुछ कुछ जो है मीटर इंटल्स भी देना पड़ता है, लाइटिंग एंड फैंस, ये यूजुअली ज़्यादा हायर देन एक्चुअल, ज़्यादा ज़्यादा पावर कंज्यूम को दिए, थोड़ा कभी कभी डिस्टेबलाइज कर सकते हैं सिस्टम को, इसीलिए उस पर कभी उनको ज़्यादा चार्जेस देना पड़ता है। और एक पार्ट होता है टाइम ऑफ द डे रेट्स। टाइम ऑफ द डे रेट्स ऐसे रहता है कि ये यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक आजकल नया मीटर में कुछ स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम में आने लगा है कि हमारा एक दिन में, सपोज मैं एक दिन का साइकिल लेता हूँ, 11 PM फ्रॉम टुडे टू टुमारो, टिल द टुमारो 11, रात को 11 PM से 8 PM तक यूजुअली ऑफ पीक आवर रहता है। तो इसलिए जो 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 ड्रॉ करता है, सब कुछ ड्रॉ करता है, उनके लिए सस्ता कम ड्रॉ करता है, इसलिए तो उनको उनको रेट सस्ता पड़ता है, सस्ता देना पड़ता है। ये टाइम ऑफ द डे रेट्स के साथ चलेंगे। अगर मॉर्निंग 8 से शाम को 8 तक, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पीक आवर्स रहता है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करोगे इसका रेट्स ज़्यादा रहेगा। देन और रात शाम को 8 PM से रात को 11 PM में, तो इसको बोलते मिड पीक आवर्स होते हैं। और इस टाइम में अगर ड्रॉ करते हैं तो इसको मीडियम चार्ज देना पड़ता है। ये हो गया हमारा जो ग्लॉसरी था टर्म्स, ये है, आप देख सकते हैं मैक्सिमम डिमांड चार्जेस क्या होता है। अभी जस्ट बताया आपको कि these charges relate to maximum demand registered during month or billing period and corresponding rate of the utilities. Okay, energy charges, these relate to the kilowatt hours consumed during month or billing period corresponding often divided in slabs के साथ डिवाइड किया जाता है। Some utility now charges on basis of apparent energy, okay, which is a apparent energy or kVAH, which is a vector sum of kWh and kVAH. पावर फैक्टर पेनल्टी और बोनस रेट इज, ये पावर फैक्टर पेनल्टी जो होता है इज लेवर्ड बाय मोस्ट यूटिलिटी आर टू कंटेन कंटेन रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर ज़्यादा होता है, दिक्कत हो सकता है क्योंकि ज़्यादा करंट भी होता है, लेकिन एक्चुअल काम नहीं करता है वो, तो एक बार बाद में डिस्कस करेंगे। देन फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट, क्योंकि फ्यूल रेट्स एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी डालते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी डिवाइड ऑन द रिस्पेक्टिव यूनिट्स कंज्यूम्ड, इट्स नॉट ऑन द डजंट डिपेंड ऑन स्लैब। मीटर इम्पेंटल ये फिक्स चार्ज का पार्ट हो जाता है। Light and fan power consumption is often at higher rates, divided sometime on the slab basis or actual metering basis. Okay, time of the day rates like peak and non peak hours के लिए अलग अलग टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पेनल्टी फॉर एक्सीडिंग द कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, अगर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड आपको जो पहले डिमांड दिखाया था ना, मैक्सिमम डिमांड दिखाया था, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से बढ़ जाता है तो उसके लिए पेनल्टी भी लगता है, ठीक है। एक सरचार्जेस मीटरिंग एज एल टी साइड इन सम यूटिलिटीज, अगर एल टी साइड में मीटरिंग है तो उसके लिए अलग चार्जेस होता है। ओके, उसके बाद क्या बोलते हैं, एनालिसिस of utility bill data and monitoring trends helps the energy manager to identify the ways for electricity bill reduction through available provision in tariff framework. Apart from in energy budgeting, देखिए energy budgeting होता है
यूटिलिटीज एम्प्लॉयज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ट्राइफैक्टर मीटर। ट्राइफैक्टर मीटर होता है जिसमें 3 कैलकुलेट करता है, केवी, ए एच, के, देन के बी, ए आर एच, देन के डब्ल्यू, ये 3 को मीटर कैलकुलेट करता है। द मिनिमम, ओके, द यूटिलिटीज एम्प्लॉयज, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज एन इलेक्ट्रॉनिक और ट्राइफैक्टर मीटर फॉर बिलिंग पर्पसेस। द मिनिमम आउटपुट फ्रॉम द electromagnetic meters are maximum demand आउटपुट आता है उसमें, रजिस्टर ड्यूरिंग मंथ, एक्टिव एनर्जी, रिएक्टिव एनर्जी, अपरेंट एनर्जी। ओके, तो ये एक एग्जांपल है, इट इज एन एग्जांपल, नोट दैट व्हाइल मैक्सिमम डिमांड इज रिकॉर्डेड, इट इज नॉट, it is important to note that while maximum demand is recorded, it is not the instantaneous demand drawn, which is often misunderstood, but are the time integrated over प्री डिफाइंड रिकॉर्ड साइकिल। इसलिए जो मैक्सिमम डिमांड जो कैलकुलेट होता है नॉट इंस्टेंटेनियस होता है, पर्टिकुलर टाइम का के लिए वो इंटीग्रेटेड होता है, मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए टाइम स्लैब के देखते देखते हम एवरेज पावर कितना ड्रॉ करते हैं। इसमें वो एग्जांपल देख सकते हैं कि ये देता 30 मिनट का रिकॉर्डिंग साइकिल है, उसमें इतना 25 केवीए आता है 4 मिनट, 36 केवीए 12 मिनट, 4100 केवीए 4100 केवीए देता है 6 मिनट के लिए, 3800 केवीए पर 8 मिनट्स। हम लोग मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट कैसे करेंगे, this into time drawn, individual time drawn को multiply करेंगे, then divided by 30 करेंगे, this will what the maximum demand. Okay, sorry. Okay, this is what we call for the maximum demand. Okay, तो the month's maximum demand will be highest, कोई महीने का maximum demand will be highest among the such demand value recorded over a month. The meter registered only if the value exceeded the previous maximum demand. अगर मीटर चलता रहता कब कोई maximum demand previous maximum से ज़्यादा है तो तभी रिकॉर्ड करता, नहीं तो maximum demand जो पहले वाला था वही आता है। Okay, if the average maximum demand is low, the industry has to pay for maximum demand charges for highest value registered during the month, even it occurs just one recording cycle. अगर average maximum demand सपोज आपका 9 किलोवाट, सपोज कैसे आ गया 9 किलोवाट आपका मैक्सिमम डिमांड है, लेकिन बस एक ही साइकिल के 9 किलोवाट मिला है, लेकिन बाकी 4 3 ऐसे कुछ मैक्सिमम डिमांड आता है, 2 ऐसे कुछ मैक्सिमम डिमांड आता है, कभी 5 ऐसे डिमांड्स आते रहते हैं, लेकिन 9 किलोवाट एक बार रजिस्टर हुआ है, लेकिन तो आपको मैक्सिमम डिमांड चार्जेस लेकिन 9 किलोवाट के लिए ही देना पड़ेगा, क्योंकि इवन इफ इट कम्स फॉर वन साइकिल ओनली। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम डिमांड जो होता है वो काफी क्रिटिकल काम होता है। it is often seen from 1.6 above the above that the demand varies from time to time. ये मैक्सिमम डिमांड देख सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम ये डिमांड ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम डिमांड, ये डिमांड इंटरवल में देख सकते हैं मैक्सिमम डिमांड, इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, ये आता है आपका जो वैल्यू आता है, ये मैक्सिमम डिमांड आपका। Okay, the demand is measured over predetermined time interval and averaged out so that the interval are shown by the horizontal dotted line. Okay, ये इसी में ये मिलेगा। Of late, most electricity boards have changed over from the conventional electromechanical ट्राइवेक्टर मीटर टू इलेक्ट्रॉनिक मीटर। अभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्राइवेक्टर मीटर से इलेक्ट्रॉनिक मीटर में चेंज ओवर कर चुके हैं, विच इज एक्सीलेंट प्रोविजन। ये जो है नीचे देख सकते हैं, इसका प्रोविजन आ चुका है। सब्सटेंशियल मेमोरी लॉगिंग, आजकल जो नए मीटर्स मेमोरी लॉगिंग होता है, हाई एक्यूरेसी क्लास भी होता है, अमीनेबिलिटी अप टू टीओडी टाइम ऑफ द डे देखा था, उसके बाद टेम्पर डिटेक्शन भी होता है, टीएचडी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इस हार्मोनिक्स में मेजर करता है, सर्विस लाइफ भी ज़्यादा रहता है, और रिमोट डेटा रिमोट से भी एक्सेस कर सकते हैं स्मार्ट मीटर को, ट्रेंड एनालिसिस हो सकता है, कॉस्ट कंपोनेंट कैन हेल्प इंडस्ट्री टू आइडेंटिफाई की रिजल्ट एरियाज फॉर बिल रिडक्शन विद इन यूटिलिटी टैरिफ अवेलेबल फ्रेमवर्क में। ये सब अगर ये सब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, सो देर हम लोग कहाँ किस टाइम में पीक आवर्स में कब को एनर्जी ड्रॉ हो रहा है, मैक्सिमम डिमांड चार्जेस क्या है, एनर्जी चार्जेस क्या है, पावर फैक्टर पेनल्टी वगैरह कुछ है, तो सब एनालिसिस के लिए यूजफुल होता है। ओके तो दोस्तों, हम लोग अभी तक अच्छे से देखा ये सब चीज़, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग का पार्ट। नेक्स्ट टाइम हम लोग इलेक्ट्रिकल लोड मैनेजमेंट